फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चर पे हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एंड एज वेल एज कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर बार एग्जाम में इसके बारे में पूछता है, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट कि हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। तो यहाँ तक हम लोग अप्रोक्स टॉपिक कवर कर लिए हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोगों को पढ़ना है आज बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान से एकदम। चलिए शुरू करते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आएगा फिक्स्ड कैपिटल। देखिए, दो तरह का कैपिटल होगा, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। मैं आसान भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि हम लंबे समय तक अपने बिजनेस में रखते हैं, और वर्किंग कैपिटल जिसका यूज जो है वो विद इन 1 ईयर चेंज होते रहता है। यानी कि एक्चुअल में वो होता है वर्किंग कैपिटल जिसको हम रेगुलर बेसिस पर यूज करते रहते हैं। तो चलिए पहले फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग पढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज द फंड इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। यानी कि हम अगर किसी एसेट्स को लंबे समय के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए खरीद लेते हैं, तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है ऑफ अ बिजनेस दैट आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन ऑपरेशन एंड आर नॉट मीन्ड फॉर इमीडिएट सेल्स। यानी कि इमीडिएट हम सेल नहीं कर सकते उसको। क्लियर। दूसरा इसका की फीचर क्या होता है, इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड। एक बार के लिए लैंड ले लिए, अब उसको लंबे समय तक का चला रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग, मशीन, ये हर बार बार चेंज होने वाली चीज नहीं है हमारे बिजनेस में। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई स्कूल ही खोल दिया, तो एक बार बिल्डिंग बना दिया, एक बार लैंड ले लिए, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोले या बड़ा कोई फर्म खोल दिया या कोई बड़ा इंडस्ट्री खोल दिया, तो उसके लिए बड़ी मशीन आपने फॉरेन से मंगवाया, तो एक बार आपने फॉरेन से मंगवा लिया जो कि अब लंबे समय 8 साल, 10 साल, 20 साल के लिए चलेगा। जब तक वो स्क्रैप नहीं होता तब तक वो मशीन जैसे चल रहा है वैसे काम चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, जो कि फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, परमानेंट इन नेचर, नॉट यूज्ड अप इन वन प्रोडक्शन साइकिल, सपोर्ट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, जो कि लंबे समय तक सपोर्ट करता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक बड़ी जो कंपनी होती है, ठीक है, बाय अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर 50 लाख रुपीज का कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद लिया, मशीन खरीद लिया कितना का, 20 लाख रुपए का, ऑफिस फर्नीचर ले लिया कितना का, 5 लाख रुपए का। ऑल ऑफ दीज आर फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज दे आर लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज रिपीटेडली इन द बिजनेस, जो कि बार बार इसको यूज किया जाता है। मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल में इसको लगातार इस्तेमाल करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बाबू वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखो मैं रेड सर्कल कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। ये है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज द फंड रिक्वायर्ड टू मैनेज द डे टू डे ऑपरेशन। मतलब रोजाना बेसिस पर, डेली बेसिस पर जो ऑपरेशंस होते हैं, और उसको हम लोग जो मैनेज करते हैं, बिजनेस का ऑपरेशन जो रोजाना बेसिस पर होते हैं, उसको जो हम लोग मैनेज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला भी होता है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यानी कि करंट एसेट्स ज्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उसका हम एग्जांपल देके आपको बताएंगे अभी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका की पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स लाइक बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, मीटिंग डेली एक्सपेंसेस। यानी कि जो रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पर हमारा इस्तेमाल होता है उसको हम लेते हैं, वेजेस देते हैं, और साथ साथ जो डेली बेसिस पर एक्सपेंसेस होता है उसको देते हैं। इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन विदाउट लिक्विडिटी प्रॉब्लम। बिना लिक्विडिटी प्रॉब्लम के जो है वो बिजनेस को स्मूथली चलाते रहता है। इसके एग्जांपल मैंने लिखा है कि एक कंपनी है जिसके पास करंट एसेट्स कैश के नाम पर 2 लाख रुपए है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के नाम पर 3 लाख रुपए है, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के नाम पर 5 लाख रुपए है। टोटल करंट एसेट्स कितना दिख रहा है, 10 लाख रुपया। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टोटल करंट एसेट्स जो है वो हमारा 10 लाख दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से करंट लायबिलिटी दिखा रहे, क्रेडिटर 4 लाख का है,
शॉर्ट टर्म 1 लाख का है। टोटल करंट लायबिलिटी कितना बता रहा बाबू? टोटल करंट लायबिलिटी होगी आपका 5 लाख रुपए का, है ना। तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा? क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा देंगे, तो 5 लाख रुपए जो आया है ये आपका क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जो 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल है, ये पैसा का इस्तेमाल डे टू डे ऑपरेशन रोजाना बेसिस पर जो हो रहा है उसके लिए किया जाता है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग इसका डिफरेंस को देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे पूरी बात क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो देखिए डिफरेंस की बात करते हैं, नंबर 1 मीनिंग फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, लंबे समय के एसेट्स पे जब इन्वेस्ट किया जाता है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, लैंड। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, रोजाना बेसिस पर अगर कोई पैसे का लेन देन इस्तेमाल कर रहे हम है तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, लाइक बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस। पहला बात क्लियर। दूसरा पर्पस क्या होता है, यूज्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स फॉर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को लाना फिक्स्ड कैपिटल का पहला जो है पर्पस होता है। यूज्ड टू मीट शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब जो रोजाना बेसिस पर एक्सपेंस होता है उसको जो है क्लियर करवाना, उस एक्सपेंस को बराबर करवाना, ये काम, ये पर्पस होता है किसका? वर्किंग कैपिटल का। थर्ड नंबर पे ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म, रिमेनिंग इन बिजनेस फॉर इयर्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म सर्कुलेट्स फ्रीक्वेंटली इन द बिजनेस साइकिल, ये लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट होता है फॉर्म, मोस्टली इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोस्टली जो ये टेंजिबल एसेट्स में जाता है, और मोस्टली लिक्विड और करंट एसेट जैसे कैश, इन्वेंट्री और रेसिवेबल्स में जाता है, ठीक है। रिटर्न और प्रॉफिट जनरेट्स रेवेन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। हेल्प मेंटेन स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन एंड इमीडिएट इनकम, ये लॉन्ग पीरियड के लिए जो है प्रॉफिट देता है, वो शॉर्ट पीरियड पे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस, इक्विटी, लॉन्ग टर्म लोन से हम लोग जो है ये पैसा को कलेक्ट करते हैं और फिक्स कैपिटल को परचेस करते हैं, फिक्स एसेट को परचेस करते हैं। लेकिन फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेस जैसे वर्किंग कैपिटल, लोन, ट्रेड, क्रेडिट, ये सारी चीज जो है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई। ये हमारा चैप्टर जो है इसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि हम आपको पूरी बात, जैसा कि हमने आपको पूरी बात बताया, आप इसको प्रॉपर ध्यान दें और अच्छे से सारा वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।